हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मीनाजिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे। आज हम बनाएंगे बेसन की कड़ी। पंजाब में पंजाबियों की फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी ये होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लेंडर जग लिया है और इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले बेसन। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था और इसमें शामिल कर देंगे अब दही। तकरीबन आधा किलो दही है और बेसन जो है वो 1 पाव है, जिसमें से आधा मैंने निकाल लिया पकौड़ों के लिए और आधा का हम इस तरीके से घोल बना लेंगे। अब उसी बाउल में थोड़ा सा पानी शामिल करके तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद उसको साइड पे करेंगे और आते हैं अब चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पर देगची में मैंने शामिल किया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 खाने का चम्मच, और इसमें हम एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस जस्ट लाइट सा कलर आएगा तो फिर इसमें शामिल कर देंगे हमारे स्लाइस में कटे हुए टमाटर। इनका छिलका मैंने उतार लिया है और साथ ही शामिल कर देंगे कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन तीनों को मैंने कूट लिया था, ठीक है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और अब हम शामिल करेंगे तेज पत्ता 1 अदद और 2 लौंग और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। हल्दी आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। अच्छा, इसमें मसाले हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, इतने ही मसाले जाएंगे। पंजाबी खानों में से ये एक रेसिपी है, तो पंजाबी खानों को जितना सादा तरीके से बनाया जाए ना, उनका टेस्ट उतना ही निखर के बाहर आता है। बाकी हर कोई अपने तरीके से ही इस कड़ी को अच्छे से अच्छा बनाता है। सबका स्टाइल भी अलग होता है और टेस्ट भी अलग होता है। तो मैं फ़िलहाल इतने ही मसाले ऐड करूँगी। तो मसाला अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने जो दही और बेसन का मिक्सचर बना के साइड पे रखा था ना, उसको शामिल कर दिया। साथ ही मैंने शामिल कर दिया है पानी। जितना मैंने वो घोल लिया था उतना ही हमने बराबर मिकदार में पानी शामिल करना है, ठीक है। क्योंकि बेसन को पकने में ना टाइम लगेगा और टाइम जो इसको लगेगा वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा, और इसीलिए हमें पानी ज़्यादा मिकदार में ही शामिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, और जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाए ना तो आपने इसके सर पे खड़े रहकर ही इसको पकाना है, वरना फिर क्या होगा कि जो ये जो कड़ी है ना वो फिर जब जैसे ही बॉयल आए तो फिर ये बाहर को निकलती है, ठीक है। तो आपका सारा किचन गंदा हो जाएगा, बर्तन गंदे हो जाएंगे, तो फिर इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो चम्मच साथ साथ चलाते जाना ताकि कड़ी जो है वो नीचे लगे भी नहीं। तो इसी दौरान अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो ये देखें कड़ी को पकाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पकौड़े, क्योंकि इसका जो कच्चापन है ना बेसन का वो भी ख़त्म हो गया और हमारी कड़ी भी पहले से थिक हो गई है। मज़ीद ये और थिक होगी ठंडी होने के बाद, और पकौड़े शामिल करने के बाद ही और ज़्यादा थिक हो जाती है। और मैं क्योंकि साथ चावल बना रही हूँ तो मेरे लिए इतनी बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं थिकनेस इसकी। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पर ऐसे ही दूसरी साइड पे छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि हम इसका जो तड़का है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। इसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है ज़ीरा। तो ज़ीरे को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर शामिल करेंगे 3 अदद सूखी हुई लाल मिर्चें। तो कड़ी को मैंने डिश में निकाल लिया था, अब हम इसके ऊपर तड़का लगा लेंगे। तो तैयार है जी हमारी कड़ी पकौड़ा, जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर अभी तक आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो फिर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, या फिर अगर इससे पहले बना चुके हैं तो एक बार फिर इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।